नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग कांटी पुस्तक का एक लास्ट कहानी क्रिसमस का सांझ पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन है। ये हमारे समाज को एक आईना दिखाता है कि किस तरह से समाज में बेटियों की इज्जत होती है। जब घर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उस कंडीशन में बेटियों के साथ क्या होता है कि जब जब हर एक भाई का शादी हो जाए, उसके बाद जब वो अपने घर पे आए तो घर में उसकी इज्जत क्या रह जाती है, उससे कैसा व्यवहार लोग करते हैं, इसी को दिखाया गया है कि एक अनाथ की तरह हो जाते हैं लोग। सब कुछ घर भरा पड़ा रहने के बावजूद भी माँ बाप का साया हट जाने के बाद इस तरह की सिचुएशन आती है। उसी को इस कहानी के माध्यम से कवि जो है वो दिखाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज में बढ़ चढ़ के ये चीज़ देखने को मिलता है। आप लोग खुद एनालाइज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये कहानी को हम लोग देखते हैं। एकदम सबसे सटीक हिंदी अनुवाद दोस्तों, एक बार ये कहानी बस MHS क्लासेस के साथ सुन लीजिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये गारंटी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है क्रिसमस का सांझ। ठीक है, क्रिसमस जो क्रिसमस होता है, बड़ा पर्व होता है, उसी के बारे में, उसका सांझ अर्थात उसका शाम के समय के बारे में मेन दर्शाया गया है। इसके लेखक कौन है? कुमारी बासंती। कुमारी बासंती के द्वारा यह कहानी लिखी गई है, बेहतरीन है दोस्तों। चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। लाइन फिर चल गेलक। अब हमारे यहाँ का झारखंड का आप लोग जानते ही हैं लाइट का क्या कंडीशन है। अगर आप लोग रांची छोड़ के किसी भी ग्रामीण इलाके से हैं, या रांची का भी वही हाल है दोस्तों। ठीक है, कि लाइट जो है वो हमेशा चली जाती है, कोई भी लाइट का हमेशा रहे ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। जबकि बाकी जगह आप लोग देख लीजिएगा तो लाइट कटता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रांची झारखंड में लाइट तो हो सकता है कभी कभी 2 दिन के लिए भी कट जाए, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है बिजली वाले को। चलिए, यह तो आज कल का धंधा है, और यही तो आजकल का धंधा बन चुका है। नून तेल लकड़ी कोयला तो मिलते न खे, अब लाइन भी काटे के लाई है। अब यहाँ पे आगे कवि क्या कह रहा है कि अब हम लोग को क्या है, इस महंगाई के दौर में नमक, तेल, लकड़ी या कोयला, ये सब तो मिल ही नहीं रहा है। एक मिलने वाला जो चीज़ था वो लाइट थी, और अब लाइट भी जो है, लाइन भी जो है, वह क्या हो रहा है, कटने लगा है। ई सरकार, ठीक है, और यह कौन काटने लगा है? सरकार काटने लगा है। ठीक है, सरकार। बिजली बाती कर निंझते साथ नीरल मिस्त्री बकबकाल और अपन सौभ खीस के आखिरी वाक्य में उलझे खोजलक की ढेर फटका एके संगे फूटल, और उ मनक ढाई ढाई में उकर अपन आवाज़ तो पाए गेलक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बिजली काट रहा है सरकार, उसके बारे में, जैसे ही बिजली की बत्ती जो होती है, बिजली की बाती अर्थात बिजली का बल्ब जैसे ही निंजता है अर्थात बंद होता है, ऑफ होता है, उसी के साथ ही जो नीरल मिस्त्री एक इस कहानी का पात्र है, वह क्या होता है, अकबकाने लगाता है, बकबकाने लगता है। ठीक है, बकबकाने लगता है मीन्स की बड़बड़ाने लगता है, और अपन सब खींच के आखिरी वाक्य में, और उसके पास जितना भी गुस्सा होता है इस वाक्य बिजली को लेके, उस सब को अपने आखिरी वाक्य में, जैसे ही वह सोचता है कि निगल देंगे, उलग देंगे, उगल देंगे, वैसे ही क्या होता है, ढेर सारा फटका अर्थात ढेर सारा पटाखा एक साथ में फूटता है। तो वो ढाई ढाई करके आवाज़ में जब फूटता है तो उसका आवाज़ जो है क्या होता है, उस पटाखा की आवाज़ में दब जाती है, तो पाए गेलक अर्थात दब जाता है। बिजली और सरकार पर जे खीस बरसत रहे, उ छौआ और पटाखा मन पर भी चुए गेलक। ठीक है, और बिजली और सरकार पे जो गुस्सा था किसका, नीरल मिस्त्री का, वह खीस जो है वह बच्चा लोग पे और जो भी पटाखा फोड़ रहा था उन लोग पे भी पड़ गया।
ठीक है, यहाँ पे इन दोनों पे गुस्सा था, लेकिन साथ में जैसे पटाखा फूटता था बच्चा लोग भी उसमें खुशी मनाता था, चिल्लाता था, तो बच्चा लोग को भी लपेट लिए और साथ ही साथ जो पटाखा फोड़ रहा था उन सबको भी लपेट लेता है। आगे देखते हैं। क्रिसमस का सांझ है और आज जो है वह क्रिसमस का सांझ है, जबकि पर्व त्यौहार में बिजली बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, उसमें भी काट देता है, तो गुस्सा आएगा नहीं। नीरल कर बस्ती खास करके खिरिस्तान भाई मनक बस्ती है, और नीरल का जो बस्ती होता है ना वह खिरिस्तान अर्थात क्रिश्चियनों की एक बस्ती है। घर दूरा खोए डगर सब कागज कर फूल फीता और झंडी से सिंगराल है। और यहाँ पे जितना भी घर है, दरवाज़ा है, या गांव का मुख्य जगह जहाँ पे लोग बैठते उठते हैं उसको खोर कहते हैं, या डगर जो है अर्थात सड़क जो है, सभी जगह क्या है, कागज़ के फूल और फीता से क्या है, फीता की झंडी से क्या है, सजाया हुआ है, जिस तरह के पर्व त्यौहार में सजता है। एक दुई झनक घर बिजली कर फूल से भी सिंगराल है, और एक दो झन का घर जो है वह बिजली के फूल से भी, बिजली व के फूल से भी संग्राल है, अर्थात बिजली का जो हम लोग लरी बल्ब लगाते हैं ना, उस तरह से एक दो का घर सजाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दो के घर में वाकई में ये होगा, इन्वर्टर होगा, तो इस वजह से वहाँ सजाया हुआ है। सबकरे घर सुंदर चरनी बनाल है, और सभी के घर में सुंदर चरनी बनाल है। अब चरनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चरनी का मतलब होता है बिस्तर, ठीक है, बिस्तर, बेड। तो सबके घर में बेड बनाया हुआ। अंगना में क्रिसमस कर गछ बनाल है, और छाइन ऊपरे कागज कर तरिंगन बनाए के टांगल है। और सभी के आंगन में क्या है, क्रिसमस का पेड़ लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, और छप्पर, छाइन का अर्थ हुआ छप्पर, छाइन कर ऊपरे कागज का तरिंगन, कागज का तारा बना हुआ है, ठीक है, तारा बना के सभी लोग टांग दिए हैं। चरनी और त्रैगन, चरनी और त्रैगन दुयो कर भीतरे बिजली कर बल्ब लागल है। और चरनी जो है, चरनी अर्थात जो बेड है, बेड के भीतर और तारा के भीतर, दोनों के भीतर में क्या लगा हुआ है, बिजली का बल्ब लगा दिया है। अब सोचिए कि अगर लाइट नहीं कटती तो कितना सुंदर लगता देखने में, लेकिन इस पर्व त्यौहार में भी लाइट कट चुकी है। कहल जाएला ईसा मसीह यानी ख्रिस्त कर जन्म बेतलेहम कर गोहाल घर में होलक, और उनके पोरा कर चरनी अर्थात डिसना में सुताल गेलक। ऐसा कहा जाता है कि जो ईसा मसीह यानी कि ख्रिस्त है उसका जन्म बेतलेहम, बेतलेहम गांव का नाम है, ठीक है, गांव का नाम है बेतलेहम। बेतलेहम का एक गांव, बेतलेहम एक गांव है, उसी में किसी का एक गोहाल है, ठीक है, गोहाल, गोहाल किसको कहते हैं, जहाँ पे गाय बैल बंधता है उसी को गोहाल कहते हैं। गोहाल घर में होलक, और उनके काम सुताल गेलक पोरा का डिसना में। जिस तरह से हम लोग अगर ग्रामीण इलाके से आप लोग भी होंगे तो देखे होंगे कि पहले जब गरीबी का दौर था तो क्या होता था कि लोग बिस्तर बनाते थे और उस पुआल के ऊपर सोते थे, ठीक है, पुआल के ऊपर लेदरी वगैरह लगाते थे और वहाँ सो जाते थे, जिससे कि ठंड का एहसास नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है जो ख्रिस्त है उसका जन्म कहाँ हुआ, गुहाल में हुआ, और उसे कहाँ पे सुलाया गया, चरनी में अर्थात पुआल में, ठीक है, पोरा कर चलनी, चरनी अर्थात पोरा का जो बेड बनाया हुआ है उसमें सुलाया गया। पूर्व देश कर ज्ञानी मन के भगवान कर दूत जनान देलक कि यहूदा देश कर बेतलेहम गांव कर गुहार घर में ख्रिस्त कर जन्म होई है, और उनकर अगुवाई एक ठो बड़का गो जरजराल त्रैगन करी, और गुहार घर कर छाइन में उतर जाए। ऐसा जो पूरब देश के
जो पूर्व देश के अर्थात जो विकसित देश हैं उसका जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वे लोग ऐसा क्या कहे थे, अनुमान लगाए थे कि भगवान कर दूत जानल देलक। ठीक है, यहूदा देश में, यहूदा अर्थात बेतलेहम गांव के गुहाल में एक बच्चा का जन्म होगा। ठीक है, एक बच्चा का जन्म होगा और वह कौन होगा, भगवान का दूत होगा। भगवान नहीं होगा, भगवान का दूत होगा। ठीक है, और जैसा वो लोग बोले थे वैसे ही हुआ। ख्रिस्त का जन्म हो और उसका अगुवाई जो है ये क्या करेगा, एक ठो चमकदार तारा करेगा। ठीक है, तारा करेगा, स्टार करेगा, और वह जो है वह उस घर के छप्पर के ऊपर क्या करेगा, आ जाएगा, उतर जाएगा। सोचिए कि तारा जो है हम लोग से कितने ऊंचाई पे है, लेकिन ऐसा कहा गया था कि जहाँ पे ये बच्चा जन्म लेगा, ख्रिस्त जन्म लेगा, वहाँ से आसमान से एक तारा उतर के जिस घर में जन्म लेगा उसके छप्पर के ऊपर तक आ जाएगा, ऐसा कहा गया था। और इसने होलक आवरी ओहे तरिंगन कर मदद से ज्ञानी मन ईसा मसीह कर दर्शन कर ले और उनके सोना, लोहबान और गंध रस कर भेंट चढ़ा ले। और वाकई में ऐसा ही होता है, जैसा कहा जाता है वैसे ही होता है। और क्रिस्त का जन्म होता है और उसकी मदद के लिए एक तारा आता है, और तारा इतनी उजाला हुआ ले रोशनी लिए हुए होता है कि उसी की रोशनी से जो भी विद्वान लोग थे वह क्या किए, ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, वह ईसा मसीह का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के पश्चात उसे सोना, लोहबान, लोहबान एक्चुअल मीनिंग क्या है दोस्तों हम मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग में से अगर किसी को हो इसका मीनिंग मालूम तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गंध रस, ठीक है, खुशबूदार वगैरह का भेंट चढ़ाते हैं। तो ओहे चरनी और तरैगन कर याद में हर साल क्रिसमस का सांझ के चरनी और तरैगन बनाल जाएला। ठीक है, उसी के याद में जो वैसा हुआ था, तो उसी के याद में क्रिसमस के हर शाम को चरनी और तारा बनाया जाता है। मगर नीरल कर बस्ती का तरैगन और चरनी भीतरे कर बल्ब जगमगाता कैसे। और लेकिन नीरल का जो बस्ती है उसका जो भी तारा बनाया गया है और चरनी के अंदर जो चरनी बनाया गया है और उसमें जो बल्ब लगाया गया है वह कैसे जगमगाता, क्योंकि वहाँ तो लाइट कट चुकी थी। बस्ती भर कर बिजली कर लाइन तो खराब हो जा रहे, और पूरा बस्ती का जो बिजली का लाइन होता है वह खराब हो गया। हफ्ता दिन से चौंक कर बिजली कर खंभा हिलत रहे और लाइन में भी लीकेज हो जा रहे। ठीक है, और यह अभी तुरंत ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हफ्ता भर से जो चौक था उसका बिजली का जो खंभा था वह हिल रहा था, और हिलने के कारण बिजली में कहीं कहीं क्या होता था, स्पार्क होता था, ये कवि बता रहे हैं। मगर गोटा बस्ती कर आदमी देखा देखी में, और पूरा बस्ती का आदमी जो है ये करेगा वो करेगा कह के सिर्फ देखा देखी में बिजली बोर्ड ठन जाए के कोनो शिकायतों नहीं कर ले, और कोई भी व्यक्ति जो है उस बस्ती का बिजली बोर्ड के पास जाके इसकी शिकायत नहीं करता है। काल है कि बिजली मैकेनिक मन जे शिकायत करतक उकरे ठन से 10-15 रुपया लेते और बनाते समूचे बस्ती कर लाइन के। अब इसलिए कोई वहाँ शिकायत नहीं करता था कि अगर कोई भी शिकायत करता, जो भी शिकायत करता जाता शिकायत करने के लिए, तो जो बिजली मिस्त्री लोग थे वे लोग उन्हीं लोगों से 10-15 रुपया खर्चा ले लेते और पूरा बस्ती का लाइन को ठीक कर देते, और यही खर्चा के डर से कोई जा नहीं रहा था। कायल नीरल झक मार के बिजली ऑफिस जाबो करलक तो बिजली कर्मचारी मनक टोकन स्ट्राइक रहे, और यह झक मार के अर्थात मन मसोस के नीरल मिस्त्री जो है वह बिजली ऑफिस चला जाता है। और जैसे ही जाता है तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जो बिजली मिस्त्री लोग हैं वह लोग आज स्ट्राइक पे है, आज वे लोग काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे है। ठीक है, बंदी किए हुए हैं।
आज बिजली कर जंडू जुडूम करेक से शायद उकेहे बेसी चीड़ होवत रहे। और आज वह बिजली का जुड़ुम जुड़ुम करने से मतलब कि बिजली कभी आना जाना जो हो रहा था उससे सबसे ज़्यादा चीड़ उसे ही हो रहा था। किसे? नीरल मिस्त्री को। ऊ खिसे बिजली कर स्विच के ऑफ कर देलक और 10 गो मोमबत्ती बाहर के घर दूरा पीड़ा अंगना में मढ़ाए देलक। और इस दौरान वह जब बिजली बार बार आना जाना हो रहा था इसलिए वह बिजली के स्विच को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है और 10 गो मोमबत्ती और 10 मोमबत्ती जला देता है। बाहर देना अर्थात जला देना, ठीक है, जला देता है और उसको घर में दरवाजे पे और घर के बाहर पीड़ा में, घर के बाहर जो आंगन होता है उसमें मढ़ाए देलक अर्थात रख दिया। मढ़ाने का अर्थ होता है रखना, ठीक है, तो रख दिया। आब बस्ती कर सौभे के कागज कर तरईगन कर भीतरे दिया राख दे रहा और पीड़ा ओसारा के भी मोमबाती बाहर के जगमगाए जगाजय कर दे रहा है। और ठीक है, और इतना होने के बाद अब बस्ती के सभी लोग क्या कर रहे हैं? बस्ती के सभी लोग कागज का जो तारा बनाया है उसके अंदर में क्या रख दे रहा है? बल्ब न रख के क्या रख दे रहा है? एक दिया रख दे रहा है, ठीक है, दिया रख दे रहा है। और दिया रखने के बाद उसे कहाँ पे रख दे रहा है? पीड़ा और ओसारा, ठीक है, पीड़ा और आंगन के बाहर में रख दे रहा है। और उससे क्या हो रहा है? सारे जगह में जगजग हो रहा है, ठीक है, उजाला हो गया। नीरल मिस्त्री का घर टोली का ठीक मझमझिया में आए। नीरल मिस्त्री का जो घर होता है वह टोली के अर्थात जो टोला होता है बस्ती का उसके बीचों बीच में था। नावा डिजाइन कर पका घर है के, और नीरल मिस्त्री का घर जो है वह नया डिजाइन से बनाया हुआ है और पक्का घर है, ठीक है, प्लास्टर किया हुआ वाला घर है, कच्चा घर नहीं है, ईंट वगैरह से सीमेंट वगैरह से बना हुआ है। इकरे में उकर बड़ भाई पीटर दर्जी कर परिवार भी रहेला। और इसी घर में उसका बड़ा भाई जो होता है पीटर, याद रखिएगा नीरल मिस्त्री का बड़ा भाई का नाम पीटर। तो पीटर परिवार, पीटर दर्जी कर परिवार भी इसी घर में रहता है। एखन तक दोनों भाई में बांटा बाटी नखे होल, क्योंकि अभी तक दोनों भाइयों में क्या है? घर का बंटवारा नहीं हुआ है। घर कर ऊपरे कर घर कर ऊपरे कर पाटाइन दर पूरा आया है। घर का ऊपरे का जो पाटाइन है अर्थात छत है वो अभी तक क्या है? दर पूरा है अर्थात पूरा कंप्लीट नहीं बना है। कहा जानी कहिया पूरा बनी और क्या मतलब क्या पता कब यह पूरा बनेगा। घर कर 2 ठो कोठरी किराया में दे ला है, 1 ठो मद्रासी बेकैत के। और घर का 2 कोठरी जो है वह किराया में भी दिया हुआ है। किसको? एक मद्रासी परिवार को। पीटर से छोट और नीरल से बड़ रोजी दीदी है जे कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में स्टाफ नर्स है। और पीटर से छोटा, ठीक है, पीटर से छोटा और नीरल से बड़ा एक एक लड़की बहन है, बेटी है, जो जिसका नाम क्या है? रोजी दीदी। रोजी दीदी, और वह कहाँ? कुनकुरी एक जगह है, वहीं कुनकुरी का कहाँ? कुनकुरी का मिशन अस्पताल में एक नर्स की काम करती है। एखन तक उकर बियाह शादी नहीं हुई है और अभी तक उसका शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। अब शायद नहीं होई की का, और अब शायद वह विवाह नहीं ही करेगी की क्या। घर के बनाए भाई मन के पढ़ाए और उ मनक बियाह शादी करे में रोजी कर भरपूर हाथ है। और भाई लोग को घर को बनाने में, भाई लोग को पढ़ाने में और भाई लोग के शादी ब्याह में रोजी जो है उसका भरपूर हाथ है, क्योंकि वह नर्स से जो भी कमाती थी उन सबको भाई के पढ़ाने में, घर बनाने में और उन लोगों की शादी में खर्च कर दी। आगे देखते हैं। 24 दिसंबर कर सांझ है, और आज जो है वह 24 दिसंबर का क्या है? सांझ है, शाम है। बड़े बिहाने गिरजा जायक है, और एकदम सुबह में ही उठ के भोर में ही कहाँ जाना है? गिरजा जाना है, गिरजा घर जाना है। से तेहें सब घरे आइजे सांझी, इसीलिए सभी घर में आज शाम को ही
अरिसा पुआ, केक, निमकी, सेव और दोसर दोसर काय बरन कर पकवान बना थे। और सुबह ही सुबह कल वहाँ जाना है, गिरजा जाना है, इसलिए आज सभी के घर में शाम में ही जो भी यहाँ का क्या होता है, पकवान बनाने का होता है, पुआ है, केक है, निमकी है, सेव है और तरह तरह का जो भी पकवान है वह सब बन रहा है अभी में ही। देहात में तो अरसा बाबरा में पर्व बीतेला, और जो देहात में जो जो है वह अरसा और बाबरा बनाने में ही पूरा पर्व निकल जाता है। मुदा ई शहर तरिया बस्ती है, लेकिन यह जो है वह शहर से सटा हुआ बस्ती है। 100 पढ़ल लिखल और नौकरीदार आदमी है यहाँ, और सभी यहाँ पे पढ़ा हुआ और नौकरीदार आदमी लोग हैं। से तेहे यहाँ कर माय बहिन मन केक और मिठाई मन भी बनाए न, और इसीलिए यहाँ का जो भी माँ बहन है वह अपने से ही केक और मिठाई भी बना लेते हैं। तले 25 दिसंबर के बिहाने गिरजा से घूर के कचरकुट खान पियन और उधमद मांदरबासी होवेला। और 25 दिसंबर को सुबह में ही गिरजा से आने के बाद, गिरजा घर से आने के बाद क्या होता है, कचरकुट अर्थात ज़बरदस्त खान पियन का दौर शुरू हो जाता है, और साथ ही मस्ती का दौर भी शुरू हो जाता है। खाने पीने के साथ साथ मस्ती, उधमध मांदरबासी होवेला, अर्थात मांदर और बांसुरी बजने लगता है लोगों की मस्ती में। आगे देखते हैं। पीटर नीरलकर घर में भी रंग बिरंग कर पाक पकवान बनत थे। पीटर और नीरल के घर में भी विभिन्न प्रकार का रंग बिरंग का क्या कर रहा है, पाक पकवान बन रहा है। पीटर मन दुयो बेकैत और उनकर दुयो बेटी। पीटर जो है उनकी दोनों बेकैत अर्थात पीटर और पीटर की वाइफ और उनकर दुयो बेटी और पीटर की दो बेटी। बेटियों का नाम क्या है, नमिता, एक का नाम है नमिता और संगीता। ठीक है, दो बेटी नमिता और संगीता रोज केक बनाए में लागल हैं। ठीक है, वह लोग क्या है, नमिता और संगीता केक बनाने में लगे हुए हैं। और जो पीटर का बेटा जो है, बेटा का नाम क्या है, रंजन अपन गिटार के ठीक ठाक करत है। और रंजन जो है अपना गिटार को क्या कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, धूल वगैरह को हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, बिहाने गिरजा में बजाए के लिए। सुबह जब वह गिरजा घर जाएगा, चर्च जाएगा, तो वहीं पे क्या करेगा, गिटार को बजाएगा, इसीलिए वह ठीक कर रहा था। ठीक है, कौन, रंजन अर्थात पीटर का बेटा। आगे देखते हैं। नीरल तो तनिक पी ले है आज, और नीरल जो है वह आज थोड़ा क्या केयर कर लिया है, थोड़ा सा दारू पी गया है। ऊ कखनो बिजली के खिसा थे तो कखनो बाण छोड़ा थे। वह कभी कभी बिजली से गुस्सा हो रहा है, और कभी गुस्सा होने के बाद गुस्सा होने से उसके मुंह से वैसे ही लफ्ज निकल रहे, आवाज़ निकल रहे। कखनो करताल या ढोलकी के बजाए के भजन गावत थे। और कभी कभी पीने के बाद वह कभी कभी क्या कर रहा है, बिजली से गुस्साने के अलावा कभी कभी करताल और ढोलकी को भी बजा के भजन गा रहा है। यहूदा देश के बेतुलहेम गांव में। ठीक है, कहाँ पे, यहूदी देश का एक गांव है बेतुलहेम, वहीं पे ये काम हो रहा है। उकर बगल कर घर में भी एक ठो आदमी स्नेह और बाउर होते, और उसी के घर में, किसके, नीरल मिस्त्री के घर के बगल में ही एक आदमी जो है वैसे ही पी के क्या कर रहा है, भजन गा रहा है। कोनो बेरा दुयो कर चिचियाए कर सुर एके ठन टकराए जाते, और दुयो कर गुल गंजार से गोटा बस्ती माइत जाते। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि दोनों ये लोग जो चिल्ला के भजन गा रहे हैं, और दोनों का जब आवाज़ एक साथ टकराता है तो पूरा बस्ती जो है वह इन लोगों के आवाज़ से, इन लोगों का चिचियाने से, इन लोगों के भजन से पूरा बस्ती क्या होता है, मतवाला हो जाता है। मद्रासी मन दुयो बेकैत घर कर ऊपरे
पाइटन में चढ़ के फटका और छुरछुरिया से खेलत है। और जो मद्रासी जो किराए में रहता था 2 कोठरी में, वह दोनों जनी मर्द जो है, हस्बैंड वाइफ जो है, वह छत पे चढ़ जाते हैं और फटका अर्थात पटाखा और छुरछुरिया अर्थात जो छुरछुरिया होता है ना दोस्तों, उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एक जन माचिस के छोर करत है, अर्थात एक जन जो है वह माचिस को जला रहा है। ठीक है, अब कौन जला रहा है माचिस की तिल्ली को ये नहीं बताया गया, बस एक जन जला रहा है और दोसर ऊपर से बांध धरुआ के छत कर हेठे फेंका थे। और दूसरा कोई जो है वह पटाखा को उसी आग में जला के, माचिस की तिल्ली की लौ में जला के छत से कहाँ फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, हेठे फेंक रहा है अर्थात नीचे फेंक रहा है जमीन पे। नीरल कर बेटा मुन्ना। अब यहाँ पे देखिए, नीरल का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, मुन्ना होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। मुन्ना मद्रासी कर वायलिन के छुई छुई के खेलत है और उमनक फटका छोड़े देख के खूब खुश होवत है। अब जो मुन्ना है, किसका बेटा है, नीरल का बेटा है, वह मद्रासी लोग का वायलिन जो है, वायलिन एक वाद्य यंत्र है, उसको छू छू के खेल रहा है। और वह लोग जो हस्बैंड वाइफ जो पटाखा फोड़ रहा है, उसको देख देख के वह खूब खुश हो रहा है। रीझे नाच नाच के कहत है, वाह अंकल देखिए कितना दूर जा रहा है ई पटखा। ठीक है, और खुशी में वह जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वह नाच नाच के कहता है, वाह अंकल देखिए कितना दूर जा रहा है, क्योंकि वह तोतला रहा है, अभी छोटा बच्चा है, दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है पटाखा, अभी फूटेगा ठाए आहा हा हा हा। और बोल रहा है कि अभी फटेगा कह के वह ठाए ठाए फूटेगा कह के वह हंसने लगता है, हा 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 हा। आगे, नीरल कनिया बिहाने पिंधे के ले रेशमी साड़ी निकलाल है। नीरल कनिया बिहाने पिंधे के लिए रेशमी साड़ी निकला थे और ब्लाउज कर हुक के ठीक से बैठा थे। नीरल कन्या अर्थात नीरल की जो वाइफ होती है, वह सुबह ही क्या कर रही है, सुबह पहनने के लिए रेशम की साड़ी निकाल रही है। और उसका जो ब्लाउज है उसका हुक थोड़ा ख़राब हो गया है, उसको ठीक से क्या कर रही है, बैठा रही है, ठीक कर रही है। नीरल से तनी बगड़ा पढ़ल है, से तेहे नीरल चुपचाप रहेला उकर सामने। और नीरल की जो वाइफ है वह नीरल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए नीरल जो है उसके सामने बिल्कुल चुपचाप रहता है। उकर कोनो बात के काटना माने अमनख और झगड़ा। अगर उसका किसी भी बात को वह काटेगा, नीरल काटेगा, तो समझ लो कि अनबन होगा और लड़ाई झगड़ा होगा। और रोजी दी, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है और रोजी दी, और रोजी दी से कहा जा रहा है और रोजी दी ड्राइंग रूम का टेबल में छोट बड़ चरनी बनाए दे है। और रोजी दो जो है वह ड्राइंग रूम में क्या बना देती है, छोटा बड़ा थोड़ा छोटा रूप से क्या बना देती है, उसके टेबल में रखने के लिए चरनी बना देती है, अर्थात एक बिस्तर बना देती है। चरनी के फीता फूल रंग बिरंग कर पत्ती और खिजूर कर लंबा लंबा पतई से खूब सुंदर सिंगराय सपराय दे है। और वह चरनी को फीता फूल रंग बिरंग की पत्ती और खजूर का जो लंबा लंबा जो पत्ता होता है उन सब से वह क्या किया है, सजा दी है। चरनी कर बाहरे मोमबत्ती बायर दे है। और चरनी के बाहर में जो बिस्तर है, उसके जो बेड है, उसके बाहर में क्या जला दी है, मोमबत्ती जला दी है, कैंडल जला दी है। बाहर दे है जला देना, ठीक है। चरनी के भीतरे राख दे है ख्रिस्त जन्म के फोटो। और चरनी कर दूरा ठीन ठीक मोमबत्ती कर सामने राख दे है अपन माए बाप कर फोटो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, चरनी के भीतरे में अंदर में क्या रख दिया है, ख्रिस्त जन्म का फोटो रख दी है, कौन, रोजी दी। ठीक है, जो क्या है, नर्स है। और चरनी का दूरा ठीन मोमबत्ती जला दी है, दरवाज़ा चरनी का जो दरवाज़ा है वहाँ पे एक मोमबत्ती जला दी है।
हैं, और मोमबत्ती के सामने राख दे है, और मोमबत्ती के सामने में क्या रख दिया है, अपने माँ बाप का फोटो रख दी है। कौन, रोजी दी। दुयो मोमबत्ती कर माझे है गुलाब फूल कर गुलदस्ता फूलदानी में राखल, और दोनों मोमबत्ती, दो मोमबत्ती रखी है, और उस मोमबत्ती के बीच में, माझे का अर्थ हुआ बीच में गुलाब फूल का एक गुलदस्ता जो है वह फूलदानी में, अर्थात रखने वाला जो स्टैंड होता है उसमें रख दी है। सामने में वो रोजी दी बैठे, और वहाँ के उसी के सामने में कौन बैठी हुई है, रोजी दी बैठी हुई है। उकर गतर में लील पायर कर सादा साड़ी और सादा जाकिट है, और उसके जो गतर है अर्थात उसके जो बदन है उसमें लील पायर अर्थात नीलापन लिए हुए ब्लू कलर का ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। ब्लू कलर का एक लाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टेप लगा हुआ है। और साड़ी कैसा है, वाइट है, लेकिन उसमें ब्लू स्टेप है, और सादा का जैकेट है, ठीक है, जैकेट पहनी हुई है, क्या, सादा अर्थात वाइट। बायां हाथ में स्टील कर 4 गो चूड़ी और दाहिना हाथ में घड़ी पिंधले है, और वह बायां हाथ में क्या पहनी हुई है, स्टील की चूड़ी पहनी हुई है, ठीक है, कंगन पहनी हुई है, और अपने दाहिने हाथ में क्या पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई, पिंधले का अर्थ पहनी हुई। उकर मुँह कर उदासी के मुस्कान पारे हटाए खोजत है, और अपने मुंह की जो उदासी है, उसके चेहरे की जो उदासी है उसको मुस्कान के जरिए, हंसी के जरिए हटाने की कोशिश कर रही है, मगर उदासी मुस्कान के कहत है कि ऊ उकरे छाई बन के रही पारे नहीं जाए। लेकिन उसकी जो उदासी जो है वह मुस्कान से कह रही है कि हम इसका क्या बनेंगे, छाया बन के रह जाएंगे, इससे दूर नहीं जाएंगे। ड्राइंग रूम से सटले रोजी दीकर छोट बड़ कोठरी है, और ड्राइंग रूम के सामने सटा हुआ क्या है, रोजी दी का एक छोटा सा कमरा है, कोठरी है। कोठरी कर सब लुगा फाटा और दोसर चीज वसूत अपन ढंग से सरियाल है, और कोठरी का जितने भी सामान है, जितने भी कपड़ा लत्ता जो है या और भी किसी प्रकार का जो सामान है वह सब अपने ढंग से क्या हुआ है, सजाया हुआ है, रखा हुआ है। मगर लेदर सूटकेस जेकर में क्रिसमस वास्ते सौंप कर ले पहिरा पाटा लाइन रहे, पड़ल उघराए पड़ल आहे, जैसे आप उके बंद करे कर कोनो दरकार नखे। और यहाँ पे एक लेदर का सूटकेस जो है वह खुला पड़ा है। क्यों खुला पड़ा है, क्योंकि क्रिसमस में जब वह क्रिसमस में आने लगती है घर, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है इसी सूटकेस में भर के, और वही सूटकेस अभी खुला पड़ा हुआ है। रोजी दी साल भर में खाली क्रिसमस में घर आवेला। अब रोजी दी जो है वह पूरे साल में सिर्फ क्रिसमस के दिन घर आती है। ऐसे तो कुनकुरी में वो निहायते अपनैत तैर हो जाए है सबकर, और वह तो अपना कुनकुरी जो गांव है वहाँ का जो मिशन अस्पताल है उसमें वह सभी से इतना घुल मिल जाती है, एकदम अपनापन उसको लगने लगता है। उकर सेवा, मधुर व्यवहार, लगन, प्रेम और अपनौती बेमरिया मन कर तन और मन दुयो कर दुख के मिटाए देवेला कोनो संजीवनी तैर। और उसका जो व्यवहार है, उसका जो मधुर व्यवहार है, उसकी जो सेवा है, उसका जो लगन है काम के प्रति, और प्रेम और अपनापन जो है, जितने भी रोगी है, जितने भी मरीज है, जितने भी पेशेंट है, जो भी बीमारी वाला आदमी है, उन सबको तन और मन दोनों से उन लोगों का दुख को क्या करती है, हटा देती है। कैसे, जैसे संजीवनी लेने के बाद सारा दुख दर्द इंसान भूल जाता है, बीमारी हट जाता है, उसी तरह उकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला, और पेशेंट को देखने की बारी उसका सप्ताह में सिर्फ कितना दिन रहता है, 3 दिन रहेला।
तीनों दिन बेमरिया मनक भीड़ जम जाएला अस्पताल में। और उन 3 दिनों में उसके व्यवहार के चलते जितने भी बीमारियाँ लोग हैं, जो भी पेशेंट है, उन लोग का भीड़ अस्पताल में जमा हो जाता है। हर साल उके अस्पताल से लेके गांव गांव घर घर कर न्योता मिलेला क्रिसमस माने के लिए। और उसकी इसी व्यवहार के चलते हर साल पूरा गांव के एक एक घर से उसे न्योता मिलता है कि मेरे साथ क्रिसमस मनाने मेरे घर आइए कह के। किसको? रोजी दी को। मगर सब न्योता के घुराए के रोजी दी चल आवेला घर, माए बाप कर घर, भाई भतीजा कर घर, आपन घर। लेकिन उन सारे का न्योता को क्या करती है? वो घुरा देती है और उस घुरा के वह चल आती है कहाँ? अब घर। किसका घर? अपने माँ बाप का घर, अपना भाई भतीजा का घर, अर्थात अपना घर। मगर घर आते साथ उके एक ठो सुनसान उदासी डाइब देवेला। लेकिन घर आने के बाद ही उसे क्या? एक सुनसान और उदासी उसके मन में छा जाती है। कखनो उ कोशिश करेला आपन के बगरा से बगरा हंसमुख और निर्दंद बनाए कर। और कभी कभी तो वह कोशिश भी करती है अपने आप को क्या? थोड़ा सा हंसमुख और बिना टेंशन वाला बनाने का। मुदा लाचार हो जाएला, लेकिन वह लाचार हो जाती है ऐसा करने से। बड़ भौजी कर व्यवहार कुछ अलगे है। और उसकी जो बड़ भौजी अर्थात पीटर की जो वाइफ होती है, उसका व्यवहार भी कुछ अजब लगता है। छोट बोहड़िया कर ताव दूसरे है और छोट बोहड़िया अपने घमंड में रहती है। भाई मनक निठुराय और अपस्वार्थ जुद है। और भाई भतीजा भतीजी मनक ताना बाना अपने ढंग कर। और जो भाई लोग हैं, उन लोगों का भी व्यवहार जो है वह स्वार्थी टाइप का हो गया है और वो लोग उससे अलग थलग रहते हैं। और जो भतीजा और भतीजी जो है, उन लोग तो अपने ही ताव में रहते हैं। ठीक है, अर्थात रोजी जी से घुल मिल के कोई भी नहीं रहता है उस घर में। इसीलिए उसके मन पे उदासी छा जाती है। सब मिलाए के घर में उकर लागिन कोनो खास महात्म न खे। अगर सब कुछ को मिला दिया जाए तो इस घर में उसके लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है ऐसा उसे महसूस हो रहा है। हर क्रिसमस कर सांझ उकर जिंदगी में ढुक जाएला एक तरह कर तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसहाय अपमान। और हर क्रिसमस के सांझ, क्योंकि क्रिसमस को वो अपने घर आती है और घर में जैसे ही वह घुसती है तो उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी में एक तरह का कड़वा, उदासी और अकेलापन और साथ ही साथ टूरापन। टूरा क्यों? अनाथ टाइप का। क्यों? क्योंकि माँ बाप नहीं है और भाई बहन रहने के साथ ही क्या हो रहा है? भाई बहन भी उसको अकेला छोड़ दे रहा है और वह अपने आप को बेसहाय और अपमानजनित मानने लगती है। उ यह सोच के धीरज धरेला कि ख्रिस्त भी तो उदासी, अपमान और गरीबी कर अंधार में आलक। मुदा सब सह के मानव जाति के एक ठो इंजोत देलक मुक्ति परब अपन क्रूस दुख कर बोझ के आपने उठाए के। और वह जब यह सब उसके साथ गुजरने लगती है तो वह मन में सोचती है और अपने आप को धीरज रखती है, संभालती है कि ख्रिस्त भी जो है, ऐसा मसीह भी जो है, वह इसी उदासी, अपमान और गरीबी का अंधार में और गरीबी में इस दुनिया में आए और सब कुछ सहा मानव जात के लिए। और यह सारा दुख तकलीफ जो है ईसा मसीह सहा किसके लिए? मानव जात के लिए। और जब सहने के बाद उन सबको क्या दिए? रोशनी दिए, अर्थात सच्चाई पे चलने के लिए एक रास्ता दिए। देलक मुक्ति परब और मुक्ति परब दिए और सारा दुख क्रूस को बोझ को अपने उठाए लेला। और जो भी बोझ था उन सब को दुख जो था उसको खुद वह उठा लिया। कौन? ईसा मसीह। आपन अंतर कर वेदना के सहेक ले आदमी महापुरुष मनक सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मन के सामने राखेला
और जब अपने मन की वेदना जो है, मन में जो इस तरह का उड़ेलपुन है, उसको अगर किसी को बंद करना है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी महापुरुष का जो अच्छा अच्छा सिद्धांत है ना, उसी का विचार करके अपने मन को शांत करते हैं और अपन मन के ठके भूलवाए या संतोष देख खोजेला, और अपना मन को जो है वह ठकने का काम करने लगता है, भुलवाने का काम और संतोष देने का खोजने लगता है। ठीक है, मगर उस सब में मन भुलाए लगा। लेकिन क्या ये सब में मन भुला जाता है? ऐसा जो हो रहा है उसके साथ, उन सबको नहीं भूलता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मन भटकता है लेकिन भूलता नहीं है। रोजी दी कर ठोकर खाल मन भी खिरिस्त कर जिंदगी और विचार में तने को नहीं भुलाता। और जब रोजी दी को इस तरह का क्या होता है, ठोकर लगता है, तो वह खिरिस्त कर जिंदगी और विचार में थोड़ा भी अपने इस दुख तकलीफ को नहीं भूल पाती। वो एक बारगी छलांग मार के भाग जातक कुनकुरी कर बेमरिया नर्स और डॉक्टर मनक मधुर बात व्यवहार में। और वह अचानक इन सब से, ये सब जब उसके मन में चलने लगता है, उदासी अकेलापन, तो वह अपने मन को क्या करती है, तुरंत मन को ले जाती है अपने अस्पताल में। कुनकुरी का जो मिशन अस्पताल है वहाँ ले जाती है अपने मन को, और सोचने लगती है पेशेंट के बारे में और नर्स और डॉक्टर के बारे में। उन लोग का जो मधुर मधुर मीठा मीठा जो बोली है, व्यवहार है, उन सब में वह ले जाती है अपने मन को। आज भी रोजी दी भीतरे से उदास है, और आज भी जो रोजी दी है वह अंदर से बिल्कुल उदास है। कतना उकर मन करलक कि एकाध दफे भी तो बड़ भौजी तनिकन हियाव से कोनो काम के करेक बोलातल। ठीक है, और उसके मन में ये बात हो रही है कि एक बार भी तो कम से कम बड़ी भौजी जो है वह मुझे थोड़ा सा बुलाती और कहती कि इस काम को कर दो, लेकिन वह मुझसे बात तक नहीं करती। भाई मन संगे बैठ के कोनो बात कर चर्चा हंसी खुशी से करते, और उसके मन में लगता है कि हो खास कि भाई लोग मेरे साथ बैठ के थोड़ा बहुत हंसी मजाक या किसी चीज़ का चर्चा करते। भौजी अगर बुलाबो करी तो इसन कठोर व्यवहार करी कि रोजी कर मन कचोट के रह जाए। और भौजी अगर कभी उसे बुलाती भी थी तो इतना कठोर व्यवहार करती थी, इस तरह से कड़ापन आवाज़ से बुलाती थी कि रोजी का जो मन है वह एकदम कचोट जाता था। ना तो खुल्लम खुल्ला कोनो कहते बनी और ना हंस के सहते। ना तो भौजी को वह खुल्लम खुल्ला कुछ कह पाती थी और ना उसे हंस के सह पाती थी। एकदम गुरुआ जहर है पीटर भौजी। एकदम जो भौजी है, कौन, बड़ी भौजी अर्थात पीटर की जो वाइफ है, वह गुरुआ जहर, एकदम मीठा जहर है। ठीक है, वह बात बना बना के और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर देती है। आज भी रोजी दी केक बनाए जगन गेलक, और आज भी जो रोजी दी है वह केक बना जहाँ बन रहा था वहाँ पे जाती है। दूध चीनी और अंडा मैदा के मिसाए के पाग तैयार करलक, और आज भी जो रोजी दी है वह दूध चीनी और अंडा मैदा को मिला के पाग तैयार करती है। मगर भौजी केक कर सांचा के आनबे नहीं करलक। लेकिन जो भौजी है वह केक का जो सांचा है, जो ढांचा बना हुआ है, उसको लाती ही नहीं है। संगीता और नमिता खाली हिने हुने कर बात करते रह गए, और जो पीटर की दो बेटियां हैं संगीता और नमिता, वह सिर्फ इधर उधर की बात करते रह जाती है। ई सब कर एके ठो कारण रोजी दी जाने ला कि ओकर माँ और भौजी में एक दुई ठो बात ले पटरी नहीं रहे। और इन सभी के लिए वह रोजी दी यह समझती थी कि जो रोजी की माँ है, ठीक है, उकर माँ और भौजी में एक दो बात में कभी न कभी अनबन हुआ था, इसीलिए जो भौजी है मेरे ऊपर इस तरह का व्यवहार करती है। रोजी दी भी एक दिन पीटर और नीरल कर सामने माय कर बात में सहमति दे रहे, और रोजी दी भी जो है वह एक दिन
माँ का बात में सहमति दे दिया था दोनों भाई के सामने। इसीलिए भाई लोग का इस तरह से कड़ा रुख, कड़ा व्यवहार है रोजी दी के ऊपर। उकरे कोप साइत आज तक रोजी कर ऊपरे उतरते जाते, और उसी का शायद प्रकोप जो है वह आज तक रोजी दी भुगत रही है। पीटर इस सब से अपने के अनजान दिखाएला, और पीटर जो है वह इस सब से अपने आप को अनजान बनने का कोशिश कर रहा है। आप रोजी दी कर क्रिसमस में आवेक रहेक परिवार कर हरेक जन के पहिरा पाटा देख एकदम मामूली बात है। और अब जो है रोजी दी का क्रिसमस में आने का और घर में रहने का और परिवार के हर व्यक्ति को पहिरा पाटा अर्थात कुछ न कुछ देने का बात एकदम मामूली बात हो गया है। इकर नेह कर रुपया पैसा देख कर हियाव कर भाई मन परिवार ले कोनो महात्म नखे, और उसका देना लेना से परिवार का जो भाई लोग है उसका भाई लोग उन लोगों को कोई महत्व नहीं रखता है। जैसे सूरज कर नीत उगेक डूबेक एकदम साधारण बात है। जैसे सूरज का काम क्या है, उगना और डूबना, वैसे ही इसका हर क्रिसमस में हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाना वैसे ही एक साधारण बात है। सूरज कर उगेक डूबेक के तो ओहे ध्यान से देखेला जे क्षण क्षण में अपन रूप रंग बदलत प्रकृति कर नस नस के प्रेम से देखेला। और सूरज का उगने और डूबने को वही लोग ध्यान से देख पाता है जो क्षण क्षण में प्रकृति के रूप को बदल के उसके नस नस से जो प्रेम करता है प्रकृति से, वही लोग इसे अनुभव कर सकते हैं। ऊ पावेला कि सूरज रोज दिन नावा नावा रूप में उगेला और डूबेला, और वह इंसान जो प्रकृति से प्यार करता है वह पाता है कि यही सूरज है, लेकिन हर दिन नया नया रूप लेके क्या होता है, निकलता है और डूबता भी है। दिन में सौसे संसार के रोशनी देवेला, और दिन में यही सूरज जो है वह पूरे संसार को क्या करता है, रोशनी देता है। और हर रात तरैगन कर नावा नावा सिंगार और चांदनी कर लहर फहर रूप पसरेला, और हर रात जो नया स्टार होता है उसको नावा नावा क्या करता है, सिंगार और चांदनी देता है। कौन देता है, यही सूरज देता है। रोजी दी चाहतक तो अपन जिंदगी के बढ़िया से संवरायक पायर रहतक। अगर रोजी दी चाहती तो अपना ज़िंदगी जो है उसकी लाइफ जो है उसको बहुत बढ़िया से वह संवार के रखती। एक ले एक कुटुंब आलय और वह चाहती तो वह एक कुटुंब बना के रख सकती थी। मुदा ऊ टूरा नीरल के देखे और जिंदगी बनाए कर चलते सब के इनकार कर देलक। और जब उसका रिश्ता आता था कुटुंब बनाने के लिए, घर बसाने के लिए, तो वह क्या करती थी, सारे रिश्ते को ठुकरा देती थी। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटा भाई है नीरल, क्योंकि माँ बाप अब गुजर चुका है, तो नीरल के देखे और उसका पढ़ाई लिखाई, उसका ज़िंदगी बनाने के चलते वह हर एक रिश्ते को क्या करती है, ठुकरा देती है। आज नीरल उकर कितना लिहाज रखत है, और यही नीरल देखिए आज उसका कितना लिहाज रख रहा है, कितना इज्जत करता है। रात दिन खट के नीरल जे रुपया कमाएला उकर से सिर्फ उकर जनाना कर रेशमी दुनिया भरेला। और रात दिन जो इतना काम करने के बाद नीरल जो रुपया कमाता है, पैसा कमाता है, उससे सिर्फ नीरल की वाइफ का जो रेशमी दुनिया है, उसकी बनावटी दुनिया है, वही सिर्फ अच्छा से चल रहा है। पीटर अपन परिवार में भुलाल है, और पीटर जो है उसका जो बड़ा भाई है वह अपने परिवार में पूरी तरह से क्या हो गया है, खो गया है। नीरल अपन रिंगचिंगी दुनिया में मस्ती मारत है, और रोजी दीकर घर संसार का है। और यहाँ पे जो नीरल है वह अपनी रिंगचिंगी अर्थात रंग मंच की दुनिया में वह मस्ती कर रहा है, और रोजी दीकर घर संसार का है।
और घर से रोजी दी का देखिए घर और संसार कैसा है, उदासी, अकेलापन, असहाय, अपमानजनित, इस तरह का है। ऊ है एक तो वीरान सुनसान बाला कर मैदान, और उसकी ज़िंदगी क्या है, एक तरह का वीरान है, सुनसान है पूरी तरह से। किसकी ज़िंदगी, रोजी दी की। जेकर दुयो करे हरियर घास कर मैदान और रंग बिरंग कर फुलवारी है, और उसके दोनों तरफ क्या है, हरा भरा घास का मैदान है और रंग बिरंग का क्या है, फुलवारी सजा हुआ है। शहर से दूर गांव में एक ठो अस्पताल खोल के अपन जिंदगी के बिताए। ई ई एक ठो इसन सपना, संकल्प और आफत विपैत में कमाल धन कर त्याग कर आनंद हके। और इसका जो ज़िंदगी है वह शहर से दूर गांव में एक ठो अस्पताल खोल के अपना ज़िंदगी को बिताने का एक सपना है, संकल्प है। और आफत विपद में जो कमाल धन है उसका त्याग को उसका आनंद लेने का मन कर रहा है। जे उस सुखल बाला कर भीतरे कर कनकन पानी कर पजरा लखे उमड़ के ऊपर जिंदगी के छुई। और जब पानी का जो पजरा है, पानी का जब पजरा होता है तो वह किस तरह से ठंडापन लिए होता है और उसको उमड़ता है, वो जैसे बाहर निकलता है, उसी तरह से इसका यह विचार जो है उसके मन से बाहर निकलने को आतुर है। गेल हेराल और अतीत कर कुछो स्नेह सोच विचार में भुलाए रहे कि अचक्का मोमबत्ती कर चरचराए सुनालक। और यही सब उसके मन में चल रहा होता है, ठीक है। अपना जो अतीत है, अपना जो गेल विचार विचार जो है, उन सब में जैसे ही वह इससे भूला हुआ होती है, वैसे ही मोमबत्ती जो है जब ख़त्म होने लगता है तो चरचरा के उसका आवाज़ जो निकलता है चरचर, उससे वह अपने आप को होश हवास में लाती है। ऊ देखलक कि मोम हेठे कर सूता तक ले पोड़ जाए है और आग चरनी बट लंजरेक लाइग है। और वह जैसे ही वह देखती है तो मोम जो है वह नीचे जो सूता अर्थात जो कपड़ा वहाँ टेबल पे रखा हुआ था उसको भी पकड़ लिया है, और वह आग कहाँ बढ़ गया है, चरनी के आग तक लपेट चुका है। वो तुरते मोम के निंझाए के दोसर मोम बारलक, और वह तुरंत ही उस कैंडल को बंद करती है, निंझाती है, बुदाती है और दूसरा मोम बारलक अर्थात जलाती है। ओहे बेरा नीरल कर बेटा मुन्ना ऊपरे पाइटन से बदक के उतरलक और रोजी दीकर पीठ बटले उकर दुयो गोड़ के पोटराय के कहलक। और इसी बीच जो नीरल का बेटा होता है मुन्ना, वह ऊपर छत से दौड़ के आता है और रोजी दी के पीठ की तरफ से दोनों गोड़ को, दोनों पैर को पकड़ के पुटरा के, ठीक है, कहता है। अब क्या कहता है आगे देखते हैं। फूफू मोर ले क्रिसमस में बंदूक लाइन देबू कोई रहीसनी। और आगे कहता है फूफू आप बोली थी कि क्रिसमस में तुम्हारे लिए बंदूक ला देंगे, कहाँ लाइन दे हिस की फूफू बंदूक, अब कहाँ लाए हैं बंदूक फूफू। रोजी हंस के कहलक तोके बड़ याद रहेला मुन्ना कोनो बात के। और जो रोजी है वह हंस के कहती है कि तुमको बड़ा याद रहता है किसी भी बात को, से भी बंदूक के तो औरे नी भुलावे का नी औरे नी भुलावे नी, और तुम तो बंदूक को बिल्कुल भी नहीं भूले हो। मुन्ना कटिक मन के गिराए दिलक, और मुन्ना जो है वह मन से थोड़ा मायूस हो जाता है। रोजी उकर मुंह के दुयो हाथ से ऊपरे उठाए के कहलक, और रोजी जो है दोनों हाथ से उसके मुंह को जो मुंह नीचे गिरा देता है, लड़का देता है, झुका लेता है, उसके सर को उठा के को रोजी कहती है हाँ बेटा लाइन दे हो, हाँ बेटा हम क्या किए हैं, ला दिए हैं। देख तो सूटकेस में कागज राखल कर हेठे है कि नहीं। देखो तो वह सूटकेस में, वह बक्सा में, वह अटैची में कागज के नीचे रखा हुआ है कि नहीं। मुन्ना बदक के गेलक
बंदूक के खोज लानलक और लाइन के घोड़ा दबाए देलक, बंदूक कर ले ठाए। और मुन्ना दौड़ के जाता है और बक्सा को खोलता है, अटैची को देखता है और वहाँ से ढूंढ के बंदूक को निकालता है और बंदूक का घोड़ी को दबाता है और बंदूक को क्या करता है, ठाए से गोली मारता है। मुन्ना एकदम हंसे के लागलक और ऐसा करने के बाद मुन्ना जो है वह हंसने लगता है। रोजी तनी मुसैक के कहलक, देख बेटा बंदूक तो पाले मगर चरई मन के ना मारबे। अब मुन्ना आगे मुन्ना को समझाते हुए रोजी कहती है, हंसते हुए कहती है कि देखो बेटा बंदूक तो अब तुम्हें मिल गया है, लेकिन तुम क्या है चिड़िया सबको मत मारना। ईसन कहते कहते वो मुन्ना कर मुंह के चूम लेलक और ऐसा कहते कहते वह मुन्ना के मुंह को क्या करती है, चूम लेती है, किस कर लेती है। और चूमते चूमते ओकर आँख डबडबाए गेलक और ऐसे ही करते करते चूमते चूमते उसके आँख में क्या होता है, आंसू भर जाता है, क्योंकि पहली बार इतने सालों बाद वह किसी को इतने करीब से दुलार प्यार कर रही है इस घर में, इसीलिए उसे क्या होता है, उसके आँखों में आंसू भर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों क्रिसमस का सांझ देखिए किस तरह से एक लड़की का माँ बाप गुजरने के बाद कि क्या हालात होता है उसी को दर्शाया गया है। तो इस तरह से यह एक बेहतरीन कविता है, समाज में यही चीज़ चलता है, इसी को कुमारी वासंती ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग इसका सुबह में प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।